देखिए आज हम समझेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, और इसी सीरीज के अंदर जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम समझ लेंगे कि एलसीएम क्या होता है यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो देखिए एचसीएफ को समझने से पहले हमारे को फैक्टर्स को समझना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने लिख रखा है एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसके नाम में फैक्टर आ रहा है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है। देखिए हम सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। एक्स एक इंटीजर है, सेम वाई भी एक इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर x को y कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, या फिर मैं कहूं तो x डिवाइडेड y किसी इंटीजर के बराबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि y एक फैक्टर है x का। हम क्या कहेंगे, y एक फैक्टर है x का। जैसे कि 10 को डिवाइड करें अगर हम 2 से, तो क्या आता है 5, तो हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो फैक्टर है 10 का। इसी तरीके से 10 को 5 भी डिवाइड करता है, 5 कितनी बार डिवाइड करता है, 2 बार डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं कि 5 एक फैक्टर है किसका, 10 का। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए किसी भी नंबर के लिए, जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी नंबर x के लिए, उसके कम से कम मिनिमम 2 फैक्टर होते हैं। 2 से ज्यादा तो हो ही सकते हैं पर कम से कम 2 तो होंगे ही। क्यों? क्योंकि देखिए 1 और x, इन 2 नंबर से तो ये आप कम से कम डिवाइड होगा ही। क्योंकि देखिए कोई भी नंबर अपने आप से यानी कि x से डिवाइड होगा, और इसी तरीके से 1 से भी डिवाइड होगा। कोई भी नंबर हो वो 1 से और अपने आप से तो डिवाइड होता ही है। तो ये दोनों क्या होगा, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, 1 और वो नंबर खुद, उसके क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फैक्टर, इम्प्रॉपर फैक्टर्स। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अगर एग्जांपल हम लें 15 का, तो हम 15 को लिख सकते हैं 3 into 5। क्या लिख सकते हैं, 3 into 5। 15 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 1, 3, 5 और 15, ये 4 किसके फैक्टर्स हैं 15 के। इनमें से 1 और 15 ये दोनों क्या हुए, इसके इम्प्रॉपर फैक्टर हुए, और 3 और 5 क्या हुए, इसके प्रॉपर फैक्टर्स। इसी तरीके से अगर किसी भी नंबर के हमारे को फैक्टर्स निकालने हो तो उसका एक बहुत ही इजी तरीका है। क्या है वो, किसी भी नंबर को हम, यानी किसी भी नंबर से जब मैं बोल रहा हूं तो उसका मेरा मतलब है कि कोई भी इंटीजर, तो कोई भी इंटीजर जो है उसको हम प्राइम नंबर की पावर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। मतलब क्या है इसका, कोई भी नंबर है इंटीजर x, उसको हम 2 रेज़ टू द पावर समथिंग इंटू 3 रेज़ टू द पावर समथिंग इंटू 5 रेज़ टू द पावर समथिंग इंटू 7 रेज़ टू द पावर समथिंग इंटू 11 रेज़ टू द पावर समथिंग, इस तरीके से प्राइम नंबर के पावर की फॉर्म्स में लिख सकते हैं। और ये सारे p q r s t ये सब क्या है, ये भी इंटीजर्स हैं, यानी कि 2, 3, 5 और 7, 11 इस तरीके से उनकी पावर्स में हम उनको लिख सकते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ क्या होता है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए जब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको आप उल्टा पढ़िए, फैक्टर, कॉमन और हाईएस्ट, तो आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। देखिए सबसे पहली बात, हमारे को फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर किसके निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए ये बात आप जानते हैं, जब भी किसी का कॉमन निकाला जाएगा उसके लिए कम से कम 2 एंटिटीज की जरूरत पड़ती है। मतलब कि 2 नंबर्स का हमारे को कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। और वो फैक्टर कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। मतलब कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो कि 2 डिजिट को परफेक्टली डिवाइड कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 2 डिजिट मिनिमम चाहिए, 3, 4, 5 डिजिट भी हो तो भी उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, यहां पे मैंने एग्जांपल लिख रखा है। देखिए सबसे पहले हमने 24 लिया और 60 लिया, और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 24 और 60 का एचसीएफ निकालिए। 24 और 60 का क्या निकालिए, एचसीएफ। तो 24 को क्या, तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3, यानी कि 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1। इसी तरीके से 60 को जब हम फैक्टर्स करेंगे उसके, तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 5, यानी कि 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1। जब हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इनके जो फैक्टर्स हैं प्राइम नंबर की फॉर्म में, जो इनके फैक्टर्स हैं उनमें से जो जो कॉमन आता जाएगा उसको ले लेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वही एचसीएफ होगा। मतलब देखते हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3, यहां पे लिखा हुआ है 2 की पावर 2। क्या हम 2 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया हमने 2 की पावर 2 कॉमन। इसी तरीके से यहां पे लिखा हुआ है 3 की पावर 1, यहां पे भी लिखा हुआ है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 भी कॉमन आ गया। यहां पे लिखा हुआ है 5 की पावर 1, बट यहां पे तो 5 है ही नहीं, तो 5 कॉमन नहीं आएगा। यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, विच इज 4 इंटू 3, 12। सो 12 क्या होगा, 12 इज द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 60। दैट इज इजी। किन्हीं भी नंबर का एचसीएफ हमारे को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, दोनों के जितने भी नंबर दे रखे हैं सबसे पहले उनके फैक्टर्स हम लिख लेंगे, किसकी फॉर्म में, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। फिर जो जो कॉमन आता चला जाएगा सम में। मान लीजिए यहां पर अगर एक नंबर और लिखा रहता 10, विच इज 2 into 5, तो हमारा कॉमन लेना होता तो हम क्या लेते, 2 कॉमन आ जाता। उसके बाद में 5 इन दोनों में तो आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, तो द एचसीएफ बिकम 2, तो 2 एचसीएफ हो जाता है इनका। अब क्या है, एचसीएफ 12 है। तो आप मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। जब भी हमारे किसी का भी एचसीएफ निकालना हो, 2 डिजिट्स का निकालना हो, 10 डिजिट्स का निकालना हो, कैसे निकालेंगे, सारे के सारे नंबर्स को लिखेंगे, उनके फैक्टर्स करेंगे, उनके फैक्टर्स में जो जो कॉमन आएगा उसको नीचे लिख लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज द एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या है,
ऐसा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि जितने भी डिजिट्स दिए गए हैं उनको क्या कर सके, डिवाइड कर सके परफेक्टली, उसे हम क्या कहते हैं, उनका एचसीएफ कह देते हैं, उन डिजिट्स का एचसीएफ कह देते हैं। आई होप आपको फैक्टर्स और एचसीएफ का मतलब समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम एलसीएम के बारे में समझेंगे।